जब मार्केट में कोई खबर आती है तो हर कोई उस खबर के पीछे ऐसे भागता है कि मानो कल उस कंपनी का कोई शेयर हाथ ही नहीं लगेगा। एक ऐसी सिचुएशन जो रिटेल निवेशक है उनके मन में बैठ जाती है। तो सर आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एक ऐसी ही खबर जो कि प्रीति नंदी कम्युनिकेशन शेयर के ऊपर ये खबर है। और मिस्टर रतन टाटा जी ने यहाँ पर जो कि है अपना यहाँ पर कंपनी के अंदर स्टेक लिया है। तो कितना है वो स्टेक, क्या है इस खबर के पीछे की सच्चाई, क्या ये स्टॉक सच में लिया जा सकता है, रिटेल निवेशकों को क्या करना चाहिए, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने जाएंगे। तो अगर आप नए जुड़े हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। तो दोस्तों आप देख पाएंगे जैसे ही खबर यहाँ पर पब्लिक होती हुई दिखी तो स्टॉक के अंदर 10% का ऊपरी सर्किट लगता हुआ दिखा। लेकिन क्या रिटेल निवेशकों को इस शेयर में निवेश करना चाहिए, ये आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप देखें कि रतन टाटा जी ने यहाँ पर जो कि है स्टेक लिया है, एक्वायर किया है, तो सर आप ये तो समझ सकते हैं कि उन्होंने कुछ तो सोचा होगा। तो सर ये जो बड़े निवेशक होते हैं ना, इन ये लोग 2 5 10% के लिए निवेश नहीं करते हैं, डबल होने के लिए भी, स्टॉक का प्राइस डबल हो जाए इसके लिए भी निवेश नहीं करते हैं। ये लोग मल्टीबैगर रिटर्न के लिए निवेश करते हैं। और अगर आप मेरे से पूछे क्या ये स्टॉक मल्टीबैगर बन जाएगा, तो सर मुझको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि ये शेयर सच में मल्टीबैगर होगा या नहीं। क्योंकि बात करें जो ट्रैक रिकॉर्ड पिछला रहा है स्टॉक का, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार रहा है। बेकार, मुझको तो बेकार लगा। लेकिन सर रतन टाटा जी ने चार्ट पैटर्न देखकर नहीं, रतन टाटा जी ने बिजनेस के ऊपर कन्विक्शन देखकर यहाँ पर निवेश किया है, जितना मेरे को समझ में आ रहा है। मैं पूरी तरह से गलत भी हो सकता हूँ। उन्होंने मतलब सोचा होगा कि, या सोचा है कि कंपनी आगे चलकर ग्रो करेगी, कंपनी कामकाज अच्छी तरह से करेगी, कंपनी का फंडामेंटल अगर आप देखें ठीक ठाक है, कंपनी आगे चलकर अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। इस वजह से अगर आप देखें डिमांडेबल काउंटर रहेगा आगे चलकर, लोग यहाँ पर मतलब कस्टमर अच्छी तरह से, ये लोग मतलब जो कि है कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कस्टमर तक जाएगा, कस्टमर के डिमांड रहेगी प्रोडक्ट के ऊपर। ये वो बहुत सारी चीज़ें सोचकर उन्होंने, लंबे अवधि का सोचकर यहाँ पर उन्होंने जो कि है स्टेक एक्वायर किया है। तो क्या आपको भी वो करना चाहिए? तो सर अगर आप मेरे से पूछे तो आपको बताना चाहूँगा, रतन टाटा जी का ये पहला इन्वेस्टमेंट नहीं है। उससे पहले भी अगर आप देखें अराउंड 25 स्टार्टअप्स में उन्होंने निवेश किया था या फिर किया है ऑलरेडी। और उनमें से बात करें कुछ के नाम, टॉक्स मोटर्स, स्नैपडील, क्योरफिट, पेटीएम, ओला, ऐसे करके बहुत से कंपनियों के अंदर उन्होंने जो कि स्टार्टअप्स के अंदर निवेश इन्वेस्टमेंट किया है। तो सर और इस कंपनी की बात करें, इस कंपनी के ऊपर जो उनका स्टेक कितना एक्वायर किया है, ये वो सारा कुछ अभी तक कुछ भी यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ है। बस यही आपको खबर आता हुआ दिखा है कि रतन टाटा जी ने अपने पर्सनल कैपेसिटी के तहत इस कंपनी के अंदर स्टेक एक्वायर किया है। कंपनी का नाम है प्रीति नंदी कम्युनिकेशन। और कंपनी कामकाज क्या करती है, कंपनी मेनली देखे तो सर कंपनी यहाँ पर देखे जो कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन के कारोबार के अंदर ही है। कंपनी फिल्म वगैरह भी प्रोड्यूस करती है, न्यूज़ वगैरह भी यहाँ पर कंपनी ब्रॉडकास्ट करती है। तो सर उसके लिए आपको डिटेल में ब्रीफली आपको कंपनी के वेबसाइट के ऊपर जाना होगा, पता चल जाएगा। कंपनी के द्वारा अगर आप देखें कुछ एक फिल्म्स का नाम भी आपको बताना चाहूँगा, मस्ती जादे करके जो फिल्म आई थी वो पीएमसी यहाँ पर पीएनसी ने ही यहाँ पर अगर आप देखें ये प्रोड्यूस किया था, प्रोड्यूस बाय पीएनसी। और अगर आप देखिए कुछ और फिल्म्स के नाम देखना चाहेंगे तो सर सूर करके जो सिनेमा था वो भी यहाँ पर देखे तो पीएनसी ने ही यहाँ पर प्रोड्यूस किया था। ये वो सारा कुछ और बहुत से फिल्म्स ये कंपनी ने यहाँ पर प्रोड्यूस किया है। तो सर अगर आप देखें प्रीति नंदी कम्युनिकेशन के ऊपर आपकी फोकस होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन अंधाधुन आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। क्यों? आपको उसके लिए चार्ट के ऊपर
ऊपर एक बार अगर आप देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट को, अगर आप एक बार खुली आंखों से डिटेल चार्ट नहीं नॉर्मल सा चार्ट भी अगर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो लाल निशान आपको दिख रहा है ये कुछ तो बता रहे हैं, कुछ तो बयां कर रहे हैं कि यहाँ पर दिक्कत तो बहुत है, दिक्कत तो बहुत है, ये आपको साफ साफ झलक रहा है। लेकिन अगर आप रिटर्न को देखेंगे तो सर रिटर्न आपको देखने को मिलेगा लगभग 83% जो पैसा है निवेशकों का, जिन्होंने लिस्टिंग के बाद ही निवेश किया था, उनका 83% पैसा तो डाउन में चला गया है ऑलरेडी। तो क्या ये पैसा रिकवर हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, देखिए स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर होने को तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं कि स्टॉक यहाँ से रिटर्न नहीं दे सकता, और 23 रुपये का स्टॉक है 2300 नहीं जा सकता, कोई नहीं बोल पाएगा। अदानी ग्रीन को देखकर सबने समझ गया था। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रिसर्च कीजिए, आप अपना रिस्क एपेटाइट को समझिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए, क्योंकि सर वो बहुत बड़े यहाँ पर अगर आप देखिए इन्वेस्टर है या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका अगर आप देखिए एक दो इन्वेस्टमेंट गलत भी चला जाता है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपना सब कुछ दाव पे लगा देंगे किसी कंपनी के शेयर के ऊपर और वो कंपनी बर्बाद हो गई, वो कंपनी नहीं चली, शेयर अगर नहीं चला, तो सर मान कर चलिए आप तो बर्बाद हो गए ना। तो ये आपको भूलना नहीं है, लालच के ऊपर काबू रखते हुए यहाँ पर आपको डिसीजन लेना होगा। और अगर आप लालच को काबू में नहीं रख पाएंगे तो मैं कहना चाहूँगा स्टॉक मार्केट में आप बर्बाद हो जाएंगे। पहले अपने रिस्क एपेटाइट को समझिए, उसके बाद ही किसी भी न्यूज़ के ऊपर आपको यहाँ पर रिएक्ट करना चाहिए। और मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टॉक के अंदर आपकी निवेश नहीं करनी चाहिए या फिर स्टॉक बेकार है। रतन टाटा जी ने निवेश किया है तो उन्होंने तो कुछ तो यहाँ पर खास देखा होगा जो हम और आप यहाँ पर खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो उनके स्ट्रेटेजी को मैं गलत तो कभी नहीं कह पाऊंगा, मेरी औकात के बाहर है वो बोलना। तो सर मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए आपको यहाँ पर कामकाज करना होगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा रिस्क के चक्कर में अगर आप किसी कंपनी में निवेश कर देंगे और वो कंपनी का शेयर अगर नहीं चला, अगर नीचे बहुत आ गया, तो सर आप डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, आपका पैसा डूब जाएगा। तो ये आपको नहीं करना है। बाकी कंपनी कैसी है इसके ऊपर मैं फंडामेंटल एनालिसिस बहुत जल्द आपको करके यहाँ पर देने वाला हूँ। तो सर उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। थैंक यू, जय हिंद।